भारत लगातार कई तरह के एक्शन ले रहा है, जिससे पाकिस्तान भी अब कमर कसने लगा है। पाकिस्तान को भी डर सता रहा है लगातार, और पाकिस्तान की कमर टूट गई है, लेकिन अभी सैन्य एक्शन बाकी है और इसी को लेकर पाकिस्तान में दहशत का आलम है। लिहाजा आसिम मुनीर ने अपनी डिजिटल आर्मी को मोर्चे पर लगाया है ताकि भारत के प्लान को जान सके, लेकिन वो भी हिंदुस्तान के डिजिटल दीवार में सेंध नहीं लगा पा रहा है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की दहशत। भारत के अगले एक्शन का पाक में खौफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सैन्य एक्शन क्या होगा, इसी को लेकर पाकिस्तान में भयानक दहशत है। पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या करने वाला है, ये पता कर पाना आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बूते के बाहर है। इसीलिए जनरल मुनीर ने एक्टिवेट की है अपने साइबर हैकरों की टीम को, जो इसलिए एक के बाद एक भारत में सेना और सेना से जुड़े संस्थानों की वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पता चल सके कि आखिर भारत का मिलिट्री एक्शन क्या होगा। ये सीक्रेट को रिवील करने के लिए, यानी कि सीक्रेट को जानने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी साइबर आर्मी को तैनात कर दिया है, और वो लगातार रोज इसी तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। और इन अटैक्स के जरिए जब ये अटैक फेल हो जाते हैं तो उन वेबसाइट्स के फेस को डीफेस कर दिया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की साइबर फौज पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन भारतीय सेना की सिक्योर वेबसाइट्स में सेंधमारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही है। इसीलिए अब वो भारतीय सेना से जुड़े स्कूल, संस्थान और रिटायर्ड ऑफिसर्स की वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को टारगेट बनाया। आर्मी पब्लिक स्कूल शुंजुआ पर साइबर हमला किया, वेबसाइट को डीफेस कर दिया। डीफेस कर 130 परमाणु बम की धमकी दी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का मजाक बनाया। हैकिंग में शामिल हैं पाकिस्तानी हैकर ग्रुप साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, चाहे वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो हो गए, यहाँ तक कि वो तो उन बच्चों के भी वेबसाइट्स में घुसने से गुरेज नहीं कर रहे हैं जो कि किसी सेना के अधिकारी से संबंध रखते हैं। तो एक तरीके से ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का कि आखिर भारत तीसरी बार किस तरीके से हमला करने वाला है। सिर्फ बीते एक हफ्ते में ही 5 से ज्यादा संस्थानों की वेबसाइट्स को डीफेस करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन हर बार भारत का साइबर डिफेंस मजबूती से खड़ा रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को निशाना बनाया गया। IAF वेटरन वेबसाइट, IAF प्लेसमेंट सेल, इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, APS रानीखेत, APS श्रीनगर। मतलब पाकिस्तानी हैकर्स अब उन वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ रहे जो सिर्फ स्कूल और वेटरन्स की हैं। ये साबित करता है कि उनके पास भारतीय सेना की मुख्य वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं।
मकसद क्या है कि ये जानना कि भारत का अगला सैन्य एक्शन क्या होगा। भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें बीते 5 सालों में 138% तक बढ़ी हैं। साफ है, पाकिस्तान अब मैदान जंग में ही नहीं बल्कि कोड्स, बाइनरी और ब्राउजर में हार रहा है। उसकी फौज अब वेबसाइट्स पर हमला करके अपनी हताशा दिखा रही है। लेकिन भारत के पास न सिर्फ फौज है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल दीवार भी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मथुरा से कार और ऑटो की टक्कर हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है हादसे में, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। घायलों के इलाज के लिए आदेश जारी किए गए। आपको बता दें, थाना जैत क्षेत्र में छटीकरा देवी आर्ट्स मार्ग पर कृष्णा कुटीर के समीप मोड़ पर यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई।